everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास जो है इसमें हम करने वाले हैं दिसंबर मंथ के कुछ करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट नंबर 19 ये रहने वाला है। जो भी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको डेली इस पे करंट अफेयर्स और आपको सारे के सारे कंपोनेंट की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली रात को 10 बजे आपने जुड़ना होता है, ठीक है। तो इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हो तो आप जो है डेली बेसिस पे हर एक कंपोनेंट को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम दिसंबर मंथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बीन प्रिपेयर्ड। इंडिया का पहला जो है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है ये आपका कहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। जल्दी से इसके ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका आईआईटी मद्रास। तो ये जो है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपका इंडिया का जो है पहला फुल स्केल हाइड्रो लूप प्रोजेक्ट होगा और ये पुणे मुंबई टू पुणे कॉरिडोर इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे होगा ये। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये हाइपर लूप होता है तो ये आपकी क्या होती है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता है पैसेंजर्स और कार्गो को मूव करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो भी स्पीड रहती है वो आपकी जितनी आपकी एयरप्लेन या फिर हाइपरसोनिक जो है उसकी स्पीड के कंपैरिजन में सेम इसकी भी स्पीड होती है। नेक्स्ट, रिसेंटली सुनीत मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एट इन विच कंट्री। तो सुनीत मेहता को कौन सी कंट्री के हाई कमिश्नर बनाया है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे पढ़िए और जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सुनीत मेहता को फिजी के आपके नए हाई कमिश्नर बनाया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11 फुट हाई स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अनवील्ड रिसेंटली। तो 18 फुट का है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे आपका अनवील किया गया है, जयपुर, पटना, सूरत या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका जोधपुर में ये आपका अनवील करा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, What is the mulehunter.ai related to which was in the news recently। तो ये mulehunter.ai है, ये क्या है, ये अभी जो है रिसेंट ये न्यूज़ में भी था। और ये किसका इनिशिएटिव है ये आपको बताना है, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये स्टेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। और ये किसके लिए है, ताकि ये आपके जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उन म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट करना ये आपका आरबीआई का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये टूल जो है आपका mulehunter.ai ये क्या करेगा, एडवांस एल्गोरिथम को यूज़ करके वो सारे के सारे अकाउंट जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको एनालाइज करेगा और फिर उसमें कोई भी इनएफिशिएंसी ढूंढ के उन अकाउंट्स का पता लगाएगा। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो रहे हैं और साइबर क्राइम्स हो रहे हैं जिसके लिए जो है गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से आरबीआई ने ये इनिशिएटिव लाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, Recently, who has been appointed as the new governor of Reserve Bank of India के नए गवर्नर अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं, मोहन सिंह, संजय कौल, संजय मल्होत्रा या फिर विजय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका संजय मल्होत्रा जो हैं अभी नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। Sixth question, which team has won the under-19 Asia Cup by defeating India by 5 runs। तो कौन सी टीम जीती है अंडर-19 एशिया कप और इसने इंडिया को हराया है 5 रन से। जल्दी से ऑप्शंस देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बोल दूं तो ये है आपकी बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। Who inaugurated the 4th
एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024। तो ये 4th एडिशन था आपका इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। इसको इनैगोरेट किसने किया है? राजीव चंद्रशेखर जितिन प्रसादा। तो इन दोनों में से ही एक आप बता दीजिए, नीचे फिर आपको दिखेगी नहीं ऑप्शंस। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जितिन प्रसादा। ये आपके नए जो है इन्होंने इनैगोरेट करा है 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will India's first integrated waste management city cum learning center to be set up? तो इंडिया का पहला है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर। तो ये ऑप्शंस बताइए इसके जल्दी से। गोरखपुर, भोपाल, लखनऊ या फिर देहरादून। तो ऑप्शन होगा भोपाल में होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर्मर डैश चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर SM कृष्णा पास्ड अवे एट 92। तो ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कम आपके चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं ये? तो ये आपके रहे हैं कर्नाटका के। SM कृष्णा कहाँ के रहे हैं? कर्नाटका के। क्वेश्चन नंबर 10। Which state government has launched the कालेगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम? तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है स्कीम को? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिए। रिसेंटली जन कल्याण पर्व सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जन कल्याण पर्व आपका कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में ये सेलिब्रेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड जेनकास्ट AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन? तो ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है मॉडल वेदर प्रिडिक्शन के लिए? तो अगर आपने ऑप्शंस पढ़ लिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आपका। गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में टोटल हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे 20 करंट अफेयर्स और 20 हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। कल की क्लास में आपको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए या फिर वीडियो चाहिए वो भी आप बता दें। ठीक है, और फिर जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी टॉपिक के ऊपर क्लास लूँगी। ठीक है। Who has been appointed as the acting secretary of the BCCI? तो कौन है यहाँ पे नए एक्टिंग सेक्रेटरी बन चुके हैं BCCI के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका देवजीत साइकिया। ठीक है, ये अभी आपके नए एक्टिंग सेक्रेटरी बन चुके हैं। रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स? तो ये आपके टोटल मेडल्स आपको बताने हैं। 10वां ये इंडिया पैसिफिक डेफ गेम्स जो है ये एडिशन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 55 मेडल्स जो है इंडिया ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली वेयर हैज द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है ये, पहली है ये, और ये कहाँ पे हुई है? इसी वजह से दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दैट इज काठमांडू इन नेपाल दिस कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। Question number 16. Which of the following became the first research organization to release 3D images of fetal brain? तो ये पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना है जिन्होंने 3D इमेजेस जो है रिलीज करे हैं। तो इसका भी आपको जल्दी से आंसर बताना। तो इसका सही आंसर होगा आपका IIT मद्रास के द्वारा ये आपका जो है बना है, ये पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये रिलीज करा है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो ये कौन सी टीम को इंडिया ने हराया था? 11th है ये आपका एडिशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने हराया है पाकिस्तान को,
और इसका अगर हम बात करें फाइनल जो आपका प्ले किया गया था, खेला गया था, वो ओमान में मस्कट जगह है, वहाँ पे ये आपका प्ले किया गया था, ठीक है। और ये आपका इंडिया का 5th टाइटल है। कौन सा टाइटल है? 5th टाइटल है। इसके पहले आपका इंडिया ने 2024 का जो एडिशन जीता था, इंडिया ने 2023 और 15, 8 और 2004 का भी इंडिया ने ही एडिशन जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ratapani Tiger Reserve notified as the 57th tiger reserve of the country. It is located in which state? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व है, बताइए कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। और अगर हम बात करें हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम क्या है आपका? भूपेंद्र यादव। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। इन्होंने इन्फॉर्म किया है सबको, नोटिफिकेशन निकाली जिसके लिए कि यहाँ पे अभी हमारा 57th टाइगर रिजर्व है ये आपकी रातापानी। और अगर बात करें ये मध्य प्रदेश की आपकी 8वीं टाइगर रिजर्व है। कौन सी है ये? 8वीं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की है, लेकिन इंडिया की है ये 57th, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी है अगर आपको पता है तो बताइए मुझे। जो जो बच्चे लाइव कमेंट कर रहे हैं जल्दी से बताएं कितना है आपको प्रिपरेशन। तो सबसे पहले बात करें हम कान्हा, फिर पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, वीरांगना दुर्गावती, ये रिसेंट है, ठीक है। उसके अलावा पन्ना है और संजय डुबरी। कौन कौन सी है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना एंड संजय दुबरी। These all are located in Madhya Pradesh and this is the 8th one that is declared recently by Bhupendra Yadav. Question number 19th would be Manmohan Singh was the dash prime minister of India. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। और ये किसी का भी ये गलत होना नहीं चाहिए वैसे ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो मनमोहन सिंह जी जिनका निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये आपके इंडिया के माइनॉरिटी सिख धर्म के बिलोंग करने वाले पहले पर्सन बनते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इनका जो कार्यकाल रहा था 2004 से 2014 तक ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। दो बार का इनका टेन्योर था। और ये आपके फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं 1982 से 1985 तक। These all points are really very important from your exam point of view. और ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 1991 से लेके 1996 तक। देन लास्ट अगर बात करें पद्म विभूषण इनको मिला है 1987 में। तो ये आपके पद्म विभूषण भी ये मिल चुका है इनको। तो ये आपको याद रखना है कब से कब तक इनके जो टेन्योर रहे हैं एज अ गवर्नर, एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जब आपके एलपीजी मॉडल आया था तो उस टाइम पे ये आपके क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आपने मुझे बताना है कि एलपीजी मॉडल के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज लॉन्चेस अ मोबाइल ऐप फॉर पैसेंजर्स सेफ्टी एंड स्टाफ ट्रेनिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन? तो इस एप्लीकेशन का नाम बताइए आप। तो इसका सही आंसर होगा आपका संरक्षक, संरक्षा, क्या है? संरक्षा इसका नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये इंडियन रेलवेज के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के हो चुके हैं कंप्लीट। आप लोग मुझे बताएं अभी कमेंट सेक्शन में कि आप सब ने इसका कितना स्कोर करा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए 20 में से कितना आपका स्कोर रहा। तो यहाँ पे हमने करे हैं एंटोनियम्स। आज टोटल 10 क्वेश्चन होंगे एंटोनियम्स के। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने और इसका सही आंसर बताना है। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश का, सपोर्ट जो है इसका आपको एंटोनियम बताना है।
तो सपोर्ट जो है अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि आप किसी का साथ निभा रहे हो, दैट मीन्स सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि एडवोकेट इसका मतलब हुआ। अब इसके अपोजिट चीजें बतानी है आपने। तो अब है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश होती है कि किसी चीज की आपने क्या करनी है, स्थापना करनी है, ठीक है। तो रिफ्यूट होता है कि तार्किक रूप से आप किसी चीज का खंडन कर रहे हो, मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं आपके, जो भी हमारे दस्तावेज हो गए, ठीक है। अब इसका सही आंसर होता है आपका अपोजिट, इसका डिस्क्लेम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जॉयलेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जॉयलेस की, तो अगर हम किसी भी वर्ड के साथ हम लेस जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज के बिना, ठीक है। किसी चीज के बिना जो होता है वो उसे हम बोलते हैं लेस, जब भी किसी चीज के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि आप केयरलेस बोलते हो, ठीक है, केयर के बिना। तो ये मतलब एक तरह से क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है जॉयलेस। तो अब हम यहाँ पे इसके वर्ड्स अपोजिट में देखेंगे कौन होगा। अब अगर हम बात करें ड्यूबियस की, इसको आप छोड़िए, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लिसफुल की, इसको छोड़ दीजिए, इन तीनों में से आपने बताना है, ठीक है। तो ब्लिसफुल जो है ये होता है आपका कोई भी हैप्पी चीज होगी, जैसे कि कोई लिवली पर्सन होता है। रैप्ट होता है जो कि आपका होता है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई आप गाने सुन रहे हो तो आप अपने में मगन हो जाते हो, मुग्ध हो जाते हो, उसे आप बोलते हो क्या, रैप्ट, ठीक है। और बीमिंग होता है कि कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने हो, बीमिंग। तो इसका अपोजिट हो गया आपका बीमिंग। जॉयलेस का होता है बीमिंग, ठीक है। ब्लिसफुल नहीं करना है आपने, बीमिंग होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब बताइए जल्दी से आप, इसका अपोजिट। तो रेजिस्टेंस में भी क्या होता है कि आप किसी चीज का क्या कर रहे हो, अपोजिशन कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो किसी चीज का, तो उसे आप बोलते हो क्या, रेजिस्टेंस। अब हम इसके अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होना। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है। तो टेंडरनेस का होता है कि आप जैसे कि कोई सॉफ्टनेस आपको किसी चीज के लिए है। उसके अलावा रिलायंस। रिलायंस होता है कि आपकी किसी चीज के ऊपर कितनी डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे आप किसी चीज की अपोज कर रहे हो और किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट वन, ठीक है। अब बताना है आपने एमिकेबल का अपोजिट मीनिंग। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, एमिकेबल का क्या मतलब होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज में अगर हमें एमी वर्ड दिखता है, ठीक है, तो एमी का मतलब क्या होता है आपका, लव। क्या होता है, लव। तो केबल हो गया योग्य, यानी कि एमी केबल होता है आपका लवेबल। अब इसके अपोजिट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इतना भी मैंने आपको बता दिया। अब ये डेंजरस तो बिल्कुल भी नहीं होगा अपोजिट, स्टूपिड, अनफ्रेंडली नहीं। इसका होता है आपका हेटफुल। एक एक होता है लव और एक होता है हेट, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। बॉइस्ट्रस का क्या मतलब होता है। जल्दी से अभी आप इसका बताइए, जल्दी से क्वेश्चन। कल भी बच्चे बोल रहे थे कि हमें एंटोनियम सिनोनियम्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो इसके लिए जो है कोई ऐसा तो नहीं होता कि आपको वहीं से आपके एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, आपको कहीं से भी पुश क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके एग्ज़ाम होते, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एग्ज़ाम हो, आप उनकी पीवाईक्यूज देखिए। आजकल यूट्यूब में भर भर के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, एसएससी सीजीएल के, जेके एसएसबी के। तो आप उसका पैटर्न देख सकते हो कि सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स होंगे कई बार उनसे ही क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपने जस्ट यही करना होता है कि उन क्वेश्चंस को आप देखो। और फिर आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी कि टेक्स्ट बुक पे सारे बच्चे जो है पास प्रो ले लो, वहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस किया करो। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप डेली वहाँ पे एमसीक्यूज लगाते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। तो ये हो गया आपका, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बॉइस्ट्रस हो गया, तो इसका अपोजिट हो गया आपका काम। ऑप्शन नंबर डी। स्टिंगी का बताना है आपने अपोजिट मीनिंग।
जल्दी से बताएं। तो स्टिंगी कौन होते हैं? जो कंजूस लोग होते हैं ना, उसे आप क्या बोलते हो? स्टिंगी पर्सन। तो कंजूस लोग से अगर आपको अपोजिट देखना हो तो कौन होगा? अब हम यहाँ से अगर देखें तो डिसीटफुल क्या होता है? जो भी धोखे से कोई चीज़ भरी हो, ठीक है। लेसिवियस होकर कि लालच से भरा हुआ, ठीक है। ह्यूमर से, मजाक से भरा हुआ। अब इसका एक ही बचता है आपका जेनरस। तो स्टिंगी का अपोजिट होता है जेनरस। अब बताना है आपने वेन का अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें, होपफुल जो होता है वो मतलब जैसे आशा से भरा हुआ। ऑनेस्ट क्या होता है आपका? ईमानदार, ठीक है। वेन हो गया आपका घमंडी। वेन क्या होता है आपका? घमंडी। अब हम्बल क्या होता है आपका? विनम्र, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका विनम्र। ऑनरेबल होता है कोई भी इज्जतदार कोई इंसान होता है, उसे आप बोलते हो ऑनरेबल, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एनिमोसिटी का आपका सही ऑप्शन बताना है इसका अपोजिट। जल्दी से, आपको डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो सकता है कि आपको यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली देखने को मिले। तो इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये होता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा आप सोचते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेटेड वाली फीलिंग होती है आपके लिए, आप किसी के लिए वैसी फीलिंग आपके अंदर हो, तो उसे आप बोलते हो एनिमोसिटी। अब इसके सारे अपोजिट वर्ड्स हम देखें तो अबेसमेंट होता है कि किसी का आप क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो, ठीक है। ह्यूमिलिएशन कर रहे हो। अफेक्टेशन होता है कि ऐसा इंसान जो जो अपने व्यवहार से किसी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो एब्जर्ड, एब्जर्ड क्या होता है? कोई भी भद्दी चीज ऐसे बुरी सी, ठीक है। अब इसका अपोजिट हो गया आपका अफेक्शन, ठीक है। प्यार, आपके दिल में किसी के लिए प्यार है। तो एनिमोसिटी होती है कि किसी के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत है, वो होती है आपकी एनिमोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूटिव का है आपका अपोजिट मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे अगर हम फ्यूटिव का मतलब देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सीक्रेटली करी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीक्रेटली तरीके से, या फिर स्टेल्दी उसे हम बोल सकते हैं, स्टेल्दी, सीक्रेटली। अब इसके सारे अपोजिट वर्ड्स अगर हम देखें, फॉक्सी का मतलब होता है क्राफ्टी, ठीक है। शेडी होता है कि कोई चीज़ आपकी क्वेश्चनेबल है, ठीक है, आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रूथफुल होता है जो कि सच हो, ठीक है, बिल्कुल सामने हो वो चीज़, उसका कोई सीक्रेट भी ना हो, तो ये होता है आपका इसका सही आंसर। फ्यूचरिस्टिक जो है भविष्य की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्यूटिव का अपोजिट हो गया आपका ट्रूथफुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इक्विवोकल। तो इक्विवोकल जो है इसके बारे में बताएं, इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? तो इक्विवोकल का अगर हम बात करें, जिसके एक से ज़्यादा हम मीनिंग बता सकते हैं। इक्वी का क्या मतलब होता है? जैसे इक्वल, ठीक है। और वोकल, वोकल की अगर हम बात करें तो वोकल होता है आपका स्पीक, ठीक है। तो इक्विवोकल अगर आपका बात करें तो यानी कि हम एक से ज़्यादा वर्ड्स बोल के बता सकते हैं, इसका मतलब होता है कि यानी कि वो कन्फ्यूज़न से कोई चीज़ भरी होती है। अब इसके हम अपोजिट मीनिंग देखें तो रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? डिसीजिव, ठीक है, जो भी डिसीजन लेने योग्य हो। लेकिन यहाँ पे इर लग गया तो नॉन डिसीजिव, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बात करें एक्सप्लिसिट, तो ये चीज़ होती है क्लियर, यानी कि इसका एक मीनिंग बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इफ़ी का क्या होता है? आपका कोई भी अनसर्टेन, कॉन्फ्लिक्ट तो पता ही है, मतभेद जो आपके होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर। तो 10 हमारे एंटोनियम्स हो जाते हैं। आप बताइए आपका टोटल कितना स्कोर इसमें रहा है, ठीक है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा प्रीपोजिशन का, ही डाइड डैश कैंसर। ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, ऑफ या फिर इन। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी के साथ मर जाता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रीजन हो गया, तो उसके बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है आपका ऑफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट, मैनी स्पीशीज आर डाइंग डैश ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो बहुत सारी स्पीशीज मर रही है हैबिटेट लॉस की वजह से, तो इसका भी सही आंसर बताएं। तो अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस आता है जहाँ पे आपको दिखता है कि पूरी तरह से कोई चीज़ खत्म हो रही है, तो वहाँ पे आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है आपका आउट। तो यहाँ पे आपका लगेगा मैनी स्पीशीज आर डाइंग आउट ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ही इज फॉन्ड डैश एनिमल्स। ऑप्शन है फॉर, इन, अबाउट या फिर विद। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अबाउट।
अगर हम बात करें, इसकी दो चीज़ें होती है, जैसे कि फॉन्ट के बाद हमेशा आपका ऑफ लगता है, यानी कि अगर आप औपचारिक तरीके से अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी व्यक्ति से प्यार हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, या कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो वो औपचारिक तरीके से आप बता रहे हो। लेकिन अनौपचारिक तरीके से अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताते हो तो वहाँ पे आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है अबाउट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको याद रखना है। शी हैज़ ऑलवेज बीन डैश फॉन्ड डैश स्वीट्स, तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, ये बताएं आप। तो यहाँ पे जो आपकी ये जो प्रीपोजिशन होगी, यहाँ पे यूज़ होगी आपकी फॉर, तो ये भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको यूज़ होता है फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है तो इस चीज़ में आपका यूज़ होता है फॉर, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट ही लाए हैं। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, आप उसका ऑफ लगाने वाले हो, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर है, तो इसी वजह से मैंने ऐसे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं, ठीक है। ही इज़ पनिश्ड डैश बीइंग लेट, तो वो किसके लिए उसको पनिशमेंट मिली है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा आपका फॉर, ठीक है। ही शी इज़ पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, ठीक है। तो ये किसके लिए पनिश हुआ, लेट होने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 होगा, यहाँ पे आपको नरेशन के क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। शी सेड आई विल गिव यू 100 रुपीज़ टू कीप योर माउथ शट, तो इसके आपको बताना है, इसको करिए। जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पे उसने बोला है कि वो अगर तुम अपना माउथ शट करते हो तो वो तुम्हें 100 रुपीज़ देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शी सेड दैट शी वुड गिव हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट। तो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा है, उसने बोला है कि वो देगी, तो कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। शी ऑफर्ड हिम दैट, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूडिंग ही नहीं है, ठीक है। विल की जगह आपका वुड यूज़ होगा, तो यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे प्रपोज दैट शी वुड गिव हिम 100 रुपीज़ टू कीप हिज माउथ शट, ये भी नहीं होगा, प्रपोज नहीं किया, उसने बोला कि वो देगी ही देगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, जल्दी से आंसर बताइए। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी सेड होता है, तो सेड टू होता है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, यानी कि सभी में आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेड टू यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोला है कि नॉट टू सिट देयर, नॉट टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका होएगा नॉट टू, आपका होएगा डोंट के, डोंट में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, डिंट नहीं आएगा, यहाँ पे डोंट आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, डोंट सिट हेयर, यहाँ पे देर है ना, तो देर किस में होना है, आपका हेयर में होना है ना, यहाँ पे देर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बताना है इसका डायरेक्ट में कैसा होना था, ठीक है। डिंट सिट हेयर थोड़ी आता है, आपका डोंट आएगा, आपका डिंट सिट हेयर नहीं आएगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एबसेंट येस्टरडे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीचर ने पूछा, सेड टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो वेयर वर ही एबसेंट, यहाँ पे आपको ये वर आपका जो है ना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूस जो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। तो ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन यहाँ पे यूज़ होगा, तो हैड बीन आपका कहाँ पे है यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो ये क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको क्वेश्चन मार्क हटाना हो तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ इन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे वेयर ही क्वेश्चन नहीं पूछना है, यहाँ पे सिंपल आपको एक स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। वेयर हैड ही बीन, फिर से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो आप, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। वाई हैड बीन ही एब्सेंट, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको इन्वर्जन कर दिया है, यहाँ पे आपका इन्वर्जन होना है, ठीक है। तो आपको जब इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपने नहीं इसको इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, येस्टरडे का आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन ही नहीं हुआ है, तो इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। वेयर हैड बीन ही, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन,
तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ। यहाँ पे ये दो में से आप बता दिए मेरे को कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो टीचर ने अशोक को क्या किया, वार्न करा, ठीक है, कि यहाँ पे जो शैल होता है यहाँ तो आपका शुड में कन्वर्ट होता है या फिर वुड में। शुड में तब होता है जब कोई सजेशन में कोई बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे सजेशन नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसको वार्न करा जा रहा है, ठीक है। तो टीचर ने उसको वार्न करके बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि शैल आपका वुड में चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों में आपका वुड वुड आ रहा है। यहाँ पे द टीचर वार्नड अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव्ड अगेन। तो वुड बी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वुड आना है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। सबने बोला कि वो कितना अच्छे से गाती है, तो इसको आप कन्वर्ट करो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सैंग वेरी वेल। सिंग्स जो है ये पास्ट सिंपल है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है और ये आपका पास्ट सिंपल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा। सबने एक्सक्लेम करा था, तो ये आपका मतलब एक्सक्लेमेटरी ये चीज़ बता रहे हैं ना, ये देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक है। दैट शी सिंग्स वेल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होनी थी। तो यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है ख़त्म। आपको आज की क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी बच्चे, मैं वो बताती हूँ कि डेली यहाँ पे जुड़ते हैं लेकिन हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करेंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, और अपने दोस्तों को भी ये क्लास को शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं डेली आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस भी लाऊं, बिकॉज़ मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं भी अपने से और एफर्ट्स करूंगी, ठीक है। बाकी आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है, 40 में से कितना आया था आपका स्कोर, और कल की किस क्लास कौन से टॉपिक पे करूँ मैं आपकी, तो वो भी बता देना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।